जय जवाहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे देश में जो हत्याकांड हुआ है, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो विभत्स प्रकार हुआ है हमारे बहन के साथ, उस बहन को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, ऐसे मैं इस सरकार को विनती करता हूं। तो दोस्तों, आज अगर ये हमें मामले सामने आ रहे, आप ये तो देखते होंगे, आप जब न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आप कन्फ्यूज़ होते होंगे। कन्फ्यूज़ तो होना ही है, क्योंकि यहाँ के आम जो युवक है उसको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके लिए आपको वो विचारधारा देखनी पड़ेगी जो विचारधारा आज इंडिया में जन्म ले रही है। इस विचारधारा को इसलिए आपको पढ़ना है क्योंकि आपको बचपन से यही बताया जाता है कि जो आपको किताबों के द्वारा पढ़ाया गया वो इतिहास सही है, और आप मानते भी चले जाते हो। मैं भी जब ये पढ़ा नहीं था तब मुझे भी लगता था कि ये सभी सच है और इस सच के बुनियाद पर मैं चलता था। लेकिन जब पता चला कि यहाँ पे दलित बोले जाने वाले आदिवासी वर्ग को यहाँ पे अलग तरीके का एक इतिहास है, वो इतिहास वो आगे आने की बात नहीं कर रहा है, आगे नहीं लाने दिया जा रहा है, तो फिर मुझे बात वो बुरी लगी और फिर मैंने उस विचारधारा के इतिहासकारों को पढ़ना शुरू किया। ये जाना कि यहाँ पे दो तरह की विचारधारा पनप रही है, वो आज आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि कौन सी विचारधारा है। यहाँ पे किसी समाज का, जाति का आदमी हो तो उसके लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन जब वो दलित, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग का हो, तब उसके ऊपर कितना भी अन्याय हो, कुछ नहीं किया जाता। ये आज नहीं तो बहुत सालों से चल रहा है, सिर्फ इसको समझने का जो नज़रिया है वो आज धीरे धीरे अपने युवकों में आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको ऐसे कुछ बुक सजेस्ट करूँगा जिस बुक से मेरी भी स्टार्टिंग यहाँ से विचारधारा से हुई है और मैंने उसको पढ़ा है, और आप भी उसको पढ़िए। क्योंकि आपको, मैं तो ये नहीं कहता कि आप हर जगह लोगों को समझाते चलिए, लेकिन अगर खुद को बनना है, अच्छा आदमी बनना है और हमें इतिहास को जानना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ बुक्स आपको यहाँ पे इस वीडियो में सजेस्ट करूँगा और इस बुक के थ्रू आप बहुत कुछ जान पाओगे। दोस्तों, ये पहला किताब है पारी कुपारलिंगो गोंडी पुनेम दर्शन। जी हाँ दोस्तों, मोतीराम कंगाली लिखित इस किताब से मेरी स्टार्टिंग हुई थी, और इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत हज़ारों सवाल आए थे, और उस सवाल को ढूंढने में मैंने बाकी किताबें भी देखी है। तो मैं जो पढ़ चुका हूँ वो है गोंडी पुनेम दर्शन। इस किताब के लेखक है डॉक्टर मोतीराम कंगाली। दोस्तों, दूसरी किताब मैं सजेस्ट करने वाला हूँ आपको, ये है लेखक शेषराव एन मडावी। जी हाँ दोस्तों, शेषराव एन मडावी, मराठी में किताब है ये, गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास, और ये किताब के लेखक मेरे ख्याल से ये चंद्रपुर के ही हैं। तो ये किताब भी बहुत अच्छी है, इसमें कुछ संदर्भ दिए गए, कुछ डाउट्स है जो आदिवासी और आर्य में खुले कर देते हैं। दोस्तों, तीसरा किताब है गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास। इसके लेखक है आचार्य मोतीराम कंगाली साहब, और इन्होंने गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास यहाँ तक के बौद्ध की वंशावली, बौद्ध के पहले भी कौन सी वंश थी, कौन से टोटेमधारी यहाँ पे गोंडवाना के साम्राज्य थे, और उसको कैसे असुर दैत्य पिशाच बनाया गया। यह बहुत अच्छा किताब है। ये एक किताब अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप किताब लेते टाइम ये किताब ज़रूर ले। इसका नाम है गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास, आचार्य मोतीराम कंगाली। किताब हिंदी में है। दोस्तों, ये किताब जो मैं बताने वाला हूँ ये मेरी सबसे फेवरेट किताब है। इसका नाम है गोंडी संस्कृति का संदर्भ। जी हाँ दोस्तों, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ इन सभी किताबों से ही बनाता हूँ, मैं अलग की जानकारी आपको नहीं देता, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि अपने लोगों को एक कन्फ्यूज़न ना हो और गलत जानकारी कोई ना दे। तो दोस्तों, इसके इतिहासकार है वेंकटेश आत्रम, जो मेरे बहुत फेवरेट है। गोंडी संस्कृति के संदर्भ में ये किताब अभी फ़िलहाल मराठी में अवेलेबल है। हमारी कोशिश जारी है कि इसको हिंदी में भी अवेलेबल किया जाए। अगर आपको पसंद है तो आप ये किताब ले सकते हो। दोस्तों, जो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीरीज़ बनाई है, उस किताब के ज़रिए जो ये किताब है, इस किताब का नाम है सेंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन, डिस्परमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इन गोंडी। इसके लेखक हैं मोतीराम कंगाली साहब, और इन्होंने जो सिंधु सभ्यता की लिपि को, चित्रलिपि को पढ़ा है, वो कैसे पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, इस किताब में पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये भी किताब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आप किताब लेंगे और इसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ नॉलेज आपको आ जाएगा, मेरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये एक किताब है जो बस्तर पर बनी है। ये किताब भी मैंने पढ़ी है। इस किताब को लिखा है शरद चंद्र गोंड और कविता गोंड। डिस्कवरी ऑफ बस्तर, एक बस्तर की एक खोज, यह किताब है जो बस्तर के बारे में बहुत कुछ आपको नॉलेज दे देता है। यह किताब मेरे ख्याल से बहुत पुरानी है, लेकिन ये किताब में जो लिखा है वो, आप अगर इस किताब को पढ़ लेंगे तो बस्तर में गोंड जनजाति क्या है, कैसी है, इसकी संस्कृति क्या है, ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा।
दोस्तों आप जानते हो कि पुणे तरफ यानी महाराष्ट्र के अहमदनगर और पुणे जिले में राघोजी भांगरे का बहुत बोलबाला है। राघोजी भांगरे क्रांतिवीर थे और राघोजी भांगरे ने यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे कामगिरी की, लेकिन उसको रिकॉर्ड में दरोडेखोर ऐसा बताया गया है। लेकिन फिर भी राघोजी भांगरे को मानने वाले बहुत हमारे आदिवासी है, एक मैं भी उनका फैन हूँ। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, ये किताब मैं पढ़ चुका हूँ। इस किताब का नाम है बाडगीची माची। शांताराम गजे और निवृत्ति धोंगड़े ने यह किताब लिखी है। तो बाडगी की माची यह नॉवेल जो है ये मेरे ख्याल से मराठी में है, मैंने पढ़ा है इसको, तो मराठी में बहुत अच्छी है। आपको राघोजी भांगरे के लाइफ का पूरा स्टेटमेंट आपको ये एक नॉवेल दे देगी। फिर भी ये हिंदी में नहीं है, अगर आप चाहते हो तो इसको पढ़ सकते हो, ले सकते हो और खरीद भी सकते हो। दोस्तों अगर आपको गोंडवाना की विस्तृत जानकारी चाहिए तो फिर मैं आपको कुछ किताबें सजेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों इस किताब का नाम है गोंडवाना गढ़ दर्शन। रियल में ऐसी किताब नहीं है, लेकिन फिर भी इसके प्रति कम थे, तो मैं जिनके पास गया था तो उनको मैंने जेरॉक्स निकालने के लिए कहा, क्योंकि मुझे किताब इंपॉर्टेंट था। किताब कैसा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब में क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जेरॉक्स निकालने को कहा। इस किताब को लिखा है मोतीराम कंगाली साहब ने, गोंडवाना गढ़ दर्शन। गोंडवाना में जितने भी गढ़ आते हैं, साम्राज्य आते हैं, वो कैसे शुरू हुए, कहाँ पे है, ये इस किताब में दिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। आप ये भी गोंडवाना, आपके आसपास कोई गोंडवाना किताब बेचने वाले होंगे तो उनसे आप किताब ले सकते हो। दोस्तों दूसरी ये किताब है गोंडवाना कोट दर्शन। ये भी मोतीराम कंगाली साहब ने लिखी है और इसमें पहले कोट होते थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं परंदुली कोट, पचमढ़ी कोट, ये जो मैंने आपको वीडियो बना के सुनाया है वो कोट होते थे। और ये भी किताब की प्रत मुझे नहीं मिली, तो इस किताब की मैंने भी जेरॉक्स निकाली है। और आपके जो गोंडवाना साहित्य बेचते हैं उनके पास शायद हो सकती है ये किताब मिल जाए, अगर नहीं मिलती तो ये जेरॉक्स आप लेके उसको पढ़ सकते हो। दोस्तों एक महत्वपूर्ण किताब है जिसको पढ़ने के बाद गोंडवाना का कंसेप्ट आपके दिमाग से निकल जाएगा और आप अच्छी तरह से गोंडवाना को समझ पाएंगे। इस किताब में ये कोया भिड़िता सगा बिडार गोंड, इस किताब का नाम है कोया भिड़िता सगा बिडार गोंड। ये टाइटल गोंडी में दिया है और इसके लेखक है मोतीराम कंगाली साहब। और ये इतनी मोटी किताब है, तो इस किताब की रियल प्रत मुझे नहीं मिली। मैं जब उनके पास गया, सर बोले रेयर है, हम नहीं दे सकते, इसकी छपाई नहीं हुई है। तो मैं बोला आप जेरॉक्स मार के दो, और उन्होंने जेरॉक्स मार के दिया है। इसमें दो किताब है, एक तो ये किताब कोया भिड़िता है और दूसरी किताब में गोंडवाना साम्राज्य में कौन कौन से आते हैं, एक भारत के आदिवासी, ऐसे 2-3 किताब की मैंने जेरॉक्स की है। इसमें कुल मिला के 3 या 4 किताब होंगे। मैं पढ़ा हूँ लेकिन मैं अभी गिन नहीं पा रहा हूँ, तो 3 या 4 किताब इसमें होंगे। तो दोस्तों आप ये भी खरीद सकते हो, कोया भिड़िता सगा बिडार गोंड, ये भी मोतीराम कंगाली साहब ने लिखी है और उनके लाइफ का बहुत बड़ा संशोधन यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों एक किताब मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैंने ऐसी बाइंडिंग की है क्योंकि मैंने जेरॉक्स किया तब वो स्टेपलर में आ नहीं रहा था। तो इसका नाम देखिए आप, गोंडवाना लैंड का मानव गोंड। इसके लेखक है राजेंद्र बाबू ढोके, जो मैं हमेशा लेते रहता हूँ। बहुत बड़े और बहुत मेरे ख्याल से बहुत बुद्धिशाली इतिहासकार ये है। और इनके ये किताब मेरे ख्याल से जब ये डबल पेज का बनाया तो इतना बड़ा हुआ है, तो सिंगल पेज का तो बहुत बड़ा हुआ होगा। इसके पेजेस मेरे ख्याल से 400 के ऊपर है। और ये इस किताब में मानव की उत्पत्ति से लेकर आज के वर्तमान तक गोंड आदमी कैसे रहा है, कैसे अपनी वो जिंदगी जी रहा है, उसके ऊपर क्या अत्याचार हुए, रामायण में महाभारत में क्या हुआ है, ये सभी बातें, भूगोल, इतिहास, गोंड लोगों का, गोंडवाना लैंड का, सभी यहाँ पे देने की उन्होंने कोशिश की और बहुत ही अच्छा इतिहास यहाँ पे लिखा गया है। तो आप ये किताब हमेशा खरीद सकते हो। ये भी किताब रेयर है तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ये जेरॉक्स में ही मिल सकता है। गोंडवाना लैंड का मानव गोंड, राजेंद्र बाबू ढोके की यह किताब है। मैं तो ये कहूँगा कि सभी किताबें ना पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन ये किताब एक बार आप सभी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपकी विचारधारा ही डायरेक्ट पलट जाएगी। दोस्तों आपको पता है कि मैं बाहर हूँ, मैं घर में नहीं हूँ, और बाहर में मेरे पास जो मैंने किताबें ली हैं वही किताब मैंने दिखाई है। लेकिन इसके बजाय मेरे घर में जो किताबें हैं बहुत सारी, ललित सिंह यादव को आप पढ़ सकते हो। आप महाराष्ट्र में है तो महात्मा ज्योतिराव फुले को पढ़ सकते हो। आप अच्छे लोगों को पढ़ सकते हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़ सकते हो, धम्म को पढ़ सकते हो, बुद्ध को पढ़ सकते हो। आप ऐसी बहुत किताबें हैं जो आपको बहुत कुछ नॉलेज देगी, वो किताब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मेरे घर में वो किताब है तो अभी मैं वीडियो में वो किताबें नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको हाईलाइट दे रहा हूँ कि आप पेरियार को पढ़ सकते हो। ललित सिंह यादव ने बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे, बहुत ऐसे इतिहासकार हैं। महात्मा फुले को एक बार आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए।
मेरे यहाँ से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप महात्मा फुले को ज़रूर पढ़िए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़िए, आप धम्म को पढ़िए, बौद्ध को पढ़िए। दोस्तों ये थी कुछ किताबें जिसके द्वारा आपकी विचारधारा को एक मजबूती प्रदान हो जाएगी, जो ये इतिहासकार कहते हैं, वो दावे के साथ कहते हैं। तो आपको पढ़ के भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको मैं लास्ट में एक बात बता दूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आप हमेशा कमेंट में करते हो सर आप पर्सनल लाइफ में क्या करते हो, कहाँ जाते हो। पर्सनल लाइफ में तो सभी के पर्सनल लाइफ है, यहाँ पे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मैं बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ। फिर भी मैंने एक व्लॉग का चैनल बनाया है और उस चैनल पे मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ गोंडवाना के क्षेत्र है, जहाँ जाता हूँ वहाँ पे कुछ वीडियो बनाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि ये सर्वोच्च शक्ति कैसे है और इसका इतिहास क्या है। तो ऐसा ही एक वीडियो मैंने बनाया जो यवतमाल के पांडरकवड़ा जंगोदई थाने पे मैं गया था और उसका वीडियो मैंने बनाया, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप उस लिंक पे जाएं और वो भी वीडियो देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैं कैसे घूमता हूँ ये तो दिखेगा, मैं कैसे रहता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ ये तो आपको दिखेगा, लेकिन उस जो ठिकान है, जो स्थल है, उसका इतिहास भी आपको समझ में आएगा। अगर दोस्तों विचारधारा को स्ट्रॉन्ग करना है और इतिहास को समझना है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। इसके बजाय कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपके दिमाग में सीधा डाल दे। आपको अगर समाज को सुधारना है तो पहले इतिहास पढ़ना है, और इतिहास पढ़ना है तो खुद के लिए और इस किताबों के लिए वक्त तो ज़रूर निकालना है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तभी हम सब आगे बढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।